हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस पेपर हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास का, पीएस पेपर के बारे में। तो फाइब्रोइड यूट्रस क्या होता है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। 2018 का पेपर चल रहा है एमएसएन का। एमएसएन का 2018। तो क्वेश्चन है फाइब्रोइड यूट्रस। फाइब्रोइड यूट्रस क्या होता है, फाइब्रोइड यूट्रस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फाइब्रोइड यूट्रस इट इज ए बिनाइन ट्यूमर। कौन सी ट्यूमर हो जाती है, बिनाइन ट्यूमर हो जाती है। बिनाइन एक होती है मैलिग्नेंट, एक होती है बिनाइन। बिनाइन ट्यूमर एक जगह होती है, वो वहीं पे रहती है, वो बिनाइन ट्यूमर कहलाती है। और जो एक जगह से दूसरी जगह में फैल जाती है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाती है। बिनाइन ट्यूमर ऐसी ट्यूमर जो एक जगह से दूसरी जगह में नहीं फैलती है, ठीक है। और मैलिग्नेंट एक जगह से दूसरी जगह में फैल जाती है, वो होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर। उसके बाद में इट इज द बिनाइन ट्यूमर ऑफ द यूट्रस कंपोज ऑफ स्मूथ मसल्स एंड फाइब्रस टिश्यू। तो ये जो यूट्रस है वो किससे बन जाता है, स्मूथ मसल से और फाइब्रस टिश्यू से। कॉमनली सीन इन वुमेन, और यूट्रस वुमेन में होता है ना, तो वुमेन कॉमनली सीन इन वुमेन इज न्यूलीप्रा। कौन सी वुमेन के अंदर देखने को मिलता है, न्यूलीप्रास मदर्स, जो प्रेग्नेंट नहीं होती है, जो प्राइमीपेरा वो वुमेन होती है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है। मल्टीपेरा जो बार बार में प्रेग्नेंट हो चुकी है, पहले 2-3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। न्यूलीपेरा जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है ना, उन मदर्स के अंदर ऐसे यूट्रस भी देखने को मिलता है, फाइब्रोइड यूट्रस देखने को मिलता है। एज अबाउ द 30 ईयर, जो 30 ईयर से ज्यादा है। तो फाइब्रोइड कैन बी सिंगल और मल्टीपल। ये कैसे हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं और मल्टीपल हो सकते हैं, यानी एक हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं। फ्रॉम साइज ऑफ सीड इज क्वाइट लार्ज बट होल यूट्रस, और पूरे यूट्रस में पाए जा सकते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन सबसे पहला है इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल। दीज आर सिचुएटेड इन द मायोमेट्रियम। ये कहाँ रहता है, मायोमेट्रियम के अंदर रहता है। जो यूट्रस की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, तो ये कहाँ रहता है, मायोमेट्रियम में रहता है। इट कॉज इंक्रीज साइज ऑफ, और ये साइज में कैसा रहता है, इट कॉज इंक्रीज इन साइज ऑफ यूट्रस। इसके कारण यूट्रस की साइज बढ़ जाती है। देयर इज ए वेजाइनल ब्लीडिंग, और इससे वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, वेजाइना से ब्लड आता है। और कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, डिसमेनोरिया देखने को मिल सकता है। जब पीरियड्स आते हैं तो उसके अंदर पेन वगैरह होता है, तो वो वाली कंडीशन और देखने को मिल सकती है। और वेजाइना से ब्लीडिंग होती है, और जब मेसोसाइकिल आता है तो बहुत पेनफुल वगैरह होता है, तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, सबम्यूकोसल फाइब्रोइड। दीज आर फाउंड इन अंडर द एंडोमेट्रियम। ये कहाँ रहता है, वो तो रहता है मायोमेट्रियम में। जो मायोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, उसके अंदर ये रहता है एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर। तो ये जो है सबम्यूकोसल फाइब्रोइड, ये एंडोमेट्रियम लेयर में होता है। मे बी बिकम इज पैड एनक्लोटेड रहता है, ये बिकम पैड एनक्लोटेड रहता है। दीज में भी बिकम इन्फेक्टेड, और ये इन्फेक्टेड होता है। गिव राइज टू हेमरेज, और इसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। दीज में भी प्रोड्यूस थ्रू सर्विक्स, इट कैन बी रिमूव हर वेजाइना, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सर्विक्स पे, और इट कैन बी रिमूव पर वेजाइना के थ्रू इसको रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है सबसेरियस फाइब्रोइड या सबपेरिटोनियल फाइब्रोइड, या फिर सब सीरियस फाइब्रोइड या सबपेरिटोनियल फाइब्रोइड। ये नीचे स्थित होता है। दीज लाई बिलो
द पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम के नीचे स्थित होता है। दिस लाइज बिलो द पेरिटोनियम मे फॉर्म अ पेडिकल एंड हैंग फ्रॉम द ओरिजिन। ये पेरिटोनियम और पेडिकल का निर्माण करता है, ये पेरिटोनियम और पेडिकल का निर्माण करता है। पेशेंट विल बी कंप्लेन टू बैक एक, इसके अंदर पेशेंट क्या क्या कंप्लेन करता है कि कमर दर्द हो रहा है, बैक एक हो रहा है। प्रॉब्लम में भी डिफेक्शन और मिक्चुरेशन, प्रॉब्लम किसके अंदर आती है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो शौच और पेशाब करने की समस्या होती है, मतलब जो पेशाब करता है तब प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो मोशन पास करता है तब प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब है सर्वाइकल फाइब्रोड। सर्वाइकल फाइब्रोड क्या होता है, दीज ओरिजिन फ्रॉम द सर्विक्स, ये कहाँ पे सर्विक्स के जगह पे ओरिजिन रहता है, वहां पे स्थित रहता है। इट कैन बी सीन द पॉलिप वेजाइना एग्जामिनेशन, और वेजाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा इसे पता लगा सकता है, देखा जा सकता है। उसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स, मतलब क्या सिम्टम आएंगे, सिम्टम कैसे आएंगे, तो इसके अंदर सिम्टम क्या आएंगे, इसके अंदर क्या रहते हैं, इसके आकार और स्थिति पर निर्भर करता है। सिम्टम जनरली डिपेंड ऑन द साइज, जो सिम्टम आते हैं, सिम्टम आते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, जनरली डिपेंड ऑन द साइज, साइज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, साइज पे और पोजीशन पे, फाइब्रोड कहाँ पे है, कितनी साइज का फाइब्रोड है, कितनी साइज की गांठ हो चुकी है, तो उस पर डिपेंड करते हैं सिम्टम्स वगैरह, उसके ऊपर सिम्टम्स वगैरह डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। रिमेन एसिम्प्टोमेटिक डज नॉट बी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, अदर मे बी प्रेजेंट विद मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, और अगर एसिम्प्टोमेटिक रहता है तो ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं रहती है। तो रिप्रेजेंट विद मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, जो मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया, इट आल्सो डिसमेनोरिया, इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, तो मेनोरेजिया, डिसमेनोरिया। दो इसके अंदर क्या होता है, पेनफुल मेसोसाइकिल का आना, डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया मेसोसाइकिल का ज्यादा आना, ठीक है, ज्यादा आना में, और ब्लीडिंग, मेट्रोरेजिया होती है ब्लीडिंग ज्यादा होना। पेन इन लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन आना, तो ये ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, लोअर एब्डोमेन के अंदर क्या होना, पेन होना। इसके अंदर क्या होता है, मेनोरेजिया के अंदर ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होती है, मेसोसाइकिल के अंदर हैवी ब्लीडिंग होती है, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, व्हेन ब्लीड बिटवीन द योर मंथली पीरियड्स, और पेन इन लोअर एब्डोमेन, ये सिम्टम देखने को मिल सकता है, लोअर एब्डोमेन में पेन देखने को मिल सकता है। फ्रीक्वेंसी स्टेज इनकॉन्टिनेंस, रिटेंशन ऑफ द यूरिन, यूरिन रिटेंशन वगैरह देखने को मिल सकता है, ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ब्लैडर इज अफेक्टेड, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है पेशेंट को। इफ रेक्टल कैनाल अफेक्टेड, अगर रेक्टल कैनाल अफेक्टेड है तो कॉन्स्टिपेशन देखेगी, अगर ब्लैडर वगैरह अफेक्टेड है तो यूरिन रिटेंशन वगैरह देखने को मिलेगा। और डिस्पेन्यूरिया, डिस्पेन्यूरिया, जो सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम बहुत पेन होता है तो वो उसको कहते हैं डिस्पेन्यूरिया। डिस्पेप्सिया और इनफर्टिलिटी जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे, डिस्पेप्सिया और इनफर्टिलिटी जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। डिस्पेप्सिया है इनडाइजेशन, है ना, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाता है, इनडाइजेशन से रिलेटेड है, अपर से रिलेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट है डायग्नोसिस कैसे करोगे, डायग्नोसिस करेंगे पाल्पिटेशन करके कर सकते हैं, उसका पाल्पिटेशन करके कर सकते हैं, वो नोडुलर है फ्रीम है करके, वेजाइनल एग्जामिनेशन करके कर सकते हैं, सर्वाइकल का एग्जामिनेशन करके कर सकते हैं। उसके बाद में यूएसजी करके कर सकते हैं, यूएसजी सोनोग्राफी करके, अल्ट्रासोनोग्राफी करके उसका लोकेशन वगैरह पता लगा सकते हैं। मैनेजमेंट क्या करोगे, इट डिपेंड ऑन पेशेंट एज, एज के ऊपर डिपेंड है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, फाइब्रस के साइज और एज के ऊपर डिपेंड करता है पेशेंट की, और ट्यूमर की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कैसा मैनेजमेंट किया जाता है, तो उसको सर्जरी करके निकाल सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, वुमेन दोज आर बिलो 35 ईयर, जो 35 साल से छोटी है, कम है, वो हार्मोनल ट्रीटमेंट कैन बी गिवन, उन्हें हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है।
जो 35 साल से जो छोटी वुमेन्स होती है उन्हें हार्मोनल ट्रीटमेंट देके ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है उसके अंदर कौन सा हार्मोन देते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन एसीटेट 5 से 10 mg TDS देते हैं, 5 से 10 mg TDS देते हैं फ्रॉम थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के थर्ड डे से स्टार्ट करते हैं, तीसरे दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके तीसरे दिन से स्टार्ट करते हैं। तो कौन सी टैबलेट देते हैं, प्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो 5 से 10 mg के करीब दी जाती है। उसके बाद में एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, इट कैन बी गिवन इंजेक्टेबल फ्रॉम 2 to 3 days इन द डोज ऑफ 25 से 30 mg की डोज दी जाती है। कैसे दी जाती है, ओडी या बीडी दे सकते हैं। 25 से 30 mg ओडी या बीडी यानी एक टाइम या 2 टाइम, ये देते हैं 3 टाइम। टीडीएस का मतलब होता है 3 टाइम, टीडीएस का मतलब होता है 3 टाइम, ओडी का मतलब होता है 1 टाइम, बीडी का मतलब होता है 2 टाइम इंजेक्ट। तो ये इसमें 2 से 3 दिन डोज दी जाती है 25 से 30 mg। कौन सी दी जाती है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। इन केस ऑफ हेवी ब्लीडिंग, अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो टोटल डोज शुड बी नॉट एक्सीड 300 mg। अगर ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो 300 mg एज बी मेल हार्मोन। उसके बाद में along with हार्मोन वुमेन इज आल्सो गिवन आयरन की टैबलेट और दे सकते हैं ब्लीडिंग ज्यादा होने का। विटामिन B12 की टैबलेट दे सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। कौन सी दे सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट दे सकते हैं। विटामिन K दे सकते हैं ज्यादा ब्लीडिंग होने के लिए, विटामिन K दे सकते हैं। कैल्शियम थेरेपी दे सकते हैं। C is kept under following the advice to take high protein diet, और हाई प्रोटीन डाइट वगैरह भी फॉलो कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। आप सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं। तो मायोमेक्टोमी इज डन व्हेन द एज इज 30 ईयर की हो जाए तब उसे मायोमेक्टोमी कर सकते हैं। वुमेन फैमिली इज नॉट कंप्लीट। इसको मायोमेक्टोमी को फाइब्रोडेक्टोमी भी बोल सकते हैं। इसमें मायोमेट्रियम लेयर जो यूट्रस है वो निकाल देते हैं। उसके बाद में हिस्टेक्टोमी, यूट्रस को निकाल देते हैं। तो व्हेन द फैमिली इज कंप्लीट, वुमेन इज नियरिंग तो मेनोपॉज, और मेनोपॉज के नियरिंग रहे मतलब आप पीरियड्स वगैरह बंद रहे, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, बच्चे पैदा कर चुकी है, और उसके बाद में तो उसका यूट्रस निकाल सकते हैं। हिस्टेक्टोमी इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। ये जो है हिस्टेक्टोमी वो बेस्ट ट्रीटमेंट है इसके लिए। ओवरीन आर केप्ट इन बैक, ये इसका क्या कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या करना चाहिए। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, की जो जनरल कंडीशन है उसको असेस करना चाहिए, पेशेंट की जनरल कंडीशन को असेस करना चाहिए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, फाइंड आउट द वेदर इज एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक, उसके सिम्टम है कि नहीं है उसका पता लगाना चाहिए। उसके बाद में चेक द अमाउंट ऑफ ट्यूमर, कितनी अमाउंट में ट्यूमर है, कितनी साइज की है, लोकेशन क्या है, करेक्ट लोकेशन क्या है उसका पता लगाना चाहिए। ऑब्टेन फुल हिस्ट्री, उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी चाहिए, फुल हिस्ट्री रिगार्डिंग द पेन, हेमरेज, पेन कितना हो रहा है, ब्लीडिंग कितनी होती है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है कितनी होती है, उसके बारे में पूरा क्या करना है, फुल हिस्ट्री लेनी है। अब उसके बाद में है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो पेन मैनेजमेंट गिव कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, पेशेंट को क्या करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, एडवाइस देंगे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो और कफिंग एक्सरसाइज करो, खांसी वाली कफिंग एक्सरसाइज करो। ये दो एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को मोटिवेट करेंगे। हीट एंड वार्म कंप्रेस आल्सो रिलीव द पेन, और पेशेंट को हीट एंड वार्म कंप्रेस कर सकते हैं जिससे क्या पेन कम हो जाएगा। इट मे बी यूज एडमिनिस्टर मेडिसिन ऑफ एनासाइड्स टू रिलीव पेन, एनासाइड ड्रग्स दे सकते हैं पेन को कम करने के लिए। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनासाइड की जो फुल फॉर्म होती है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, ये दे सकते हैं। मेंटेन एलिमिनेशन, उसके बाद में रिटेंशन में भी अकर ड्यू टू सप्रेशन ऑफ ट्यूमर,
तो ये कर सकते हैं आप। रिटेंशन में भी अगर ड्यू टू सप्रेशन ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर को सप्रेस कर सकते हैं। आयु चार्ट मेंटेन करना चाहिए पेशेंट का। इनटेक आउटपुट चार्ट, आयु चार्ट का मतलब है इनटेक और आउटपुट चार्ट, ये मेंटेन करना चाहिए। स्टेप टू पेशेंट इनटेक इन प्लेंटी फ्लूइड, प्लेंटी फ्लूइड के लिए पेशेंट को एडवाइस करना है। प्रोवाइड लेजेटिव टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कब्जी से बचने के लिए पेशेंट को लेजेटिव प्रोवाइड करनी है। प्रिवेंशन फ्रॉम शॉक, शॉक से कैसे बचाना है? शॉक से बचाने के लिए पेशेंट की ब्लीडिंग को ज़्यादा ध्यान में रखना है, जिससे क्या होगा, ज़्यादा ब्लीडिंग होता है पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो पेशेंट की ये ध्यान रखना है ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। तो हैवी ब्लीडिंग में भी अगर सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज नीडेड, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, हैवी ब्लीडिंग हो गई है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, उसे ब्लड चढ़ाना चाहिए। आईवी फ्लूइड शुड बी कंटिन्यू, और पेशेंट को आईवी फ्लूइड कंटिन्यू चढ़ाते रहना चाहिए, आईवी फ्लूइड देते रहना चाहिए। RLNS भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है। वाइटल साइंस चेक करते रहना चाहिए, हर 2 घंटे से वाइटल साइंस चेक करना चाहिए। और सर्जिकल कंसल्टेशन, और कुछ अगर सर्जिकल कंसल्टेशन करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। ये हो गया फाइब्रस यूट्रस। अब है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो है मैं पिछली एक क्लास में पढ़ा चुका हूँ, इसी चैनल पे कैटरेक्ट सर्च करके वहां से पढ़ सकते हैं। कैटरेक्ट इज ए कंडीशन वेयर द ओपेसिटी ओकर ऑन द लेंस, लेंस की ओपेसिटी है अपारदर्शिता हो जाती है, लेंस क्या हो जाता है, ओपेक हो जाता है, लेंस में अपारदर्शिता हो जाती है, धुंधला धुंधला व्हाइट कलर का हो जाता है, धुंधला हो जाता है, जिसे पेशेंट को दिखाई नहीं देता है। कैप्सुलेटेड रीजन इनटू द पेनलेस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन, इसके कारण क्या हो जाता है, विजन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलग अलग टाइप होते हैं। पहला टाइप है, इसमें कोज इसका अननोन है, एज के कारण, मोस्टली इसे एज के कारण ये कैटरेक्ट होता है, तो कोज एकदम अननोन है। सेनेटाइल कैटरेक्ट होता है जो कॉमनली अगर एज ऑफ 45 टू 50, जो मतलब ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, 45 टू 50 ईयर के, तो उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये जो कैटरेक्ट है, ये जो ओल्ड एज है, जो 45 से 50 से एज से ऊपर होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद में कंजेनाइल जन्मजात हो सकता है, प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ से पता होता है, कोई ट्रॉमा के कारण हो सकता है, ड्रग इंजेक्शन के कारण हो सकता है, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। और एग्जैक्टली कॉज है जो अननोन रहता है। इसके कारण क्या होता है, जो सिम्टम जो आते हैं, पेनलेस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन, इसमें पेनलेस प्रोग्रेसिव जो है विजन है धीरे धीरे लॉस होने लगेगा। आल्सो ब्लंट एंड डिस्ट्रॉय, और धीरे धीरे विजन कैसा हो जाएगा, ब्लंट होने लग जाएगा, धीरे धीरे अंधा होने लग जाएगा। रेनबो जैसे दिखाई देगा पेशेंट को, ऐसे डबल विजन भी दिखाई देते हैं इसके अंदर, पेशेंट को डबल कलर रेनबो जैसे दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद में चश्मे के जो नंबर है वो बढ़ते जाएंगे, स्पेकुलम जो चश्मे के गूगल्स के नंबर है वो चेंज होते जाएंगे। एग्जामिनेशन क्लाउडी लेंस, लेंस कैसे हो जाएंगे, क्लाउडी लेंस होंगे, ये कुछ सिम्टम्स इसके अंदर आएंगे। उसके बाद में ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, तो इसके अंदर सर्जरी होती है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से देख सकते हैं आप पिछली क्लास से, कैटरेक्ट को डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में फ्रैक्चर, फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर की भी क्लास ली हुई है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। फ्रैक्चर क्या होता है, ब्रेकेज, बोन का टूट जाना क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। बोन का टूट जाना क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। फ्रैक्चर इज ए ब्रेकेज इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, बोन को कंटिन्यूटी से टूट जाना क्या कहलाता है, ब्रेक हो जाना। बोन ऐसे जैसे सीधी बोन है, वो कंटिन्यूटी से टूट जाना, वो क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। फ्रैक्चर इज ए डिस्टर्बेड और नॉर्मल कंटिन्यूटी दैट अकर व्हेन द स्ट्रेस इज प्लेस्ड बोन देन वी एबल टू अब्जॉर्ब। तो ऐसे टाइप के अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। क्लोज फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर वो ऐसा होता है कि जो अंदर से बोन तो टूट गई है बट स्किन जो है, स्किन वो नहीं हटी है, तो वो क्लोज फ्रैक्चर के अंदर आता है। An incompleted fracture with the intact skin over fracture site. The bone does not protrude through the skin. जिसमें क्या है, बोन फ्रैक्चर तो हो जाता है लेकिन बोन जो है स्किन के थ्रू बाहर नहीं निकलती है, यानी अंदर ही बोन टूट गई है लेकिन स्किन के थ्रू बाहर नहीं है, कोई वुंड नहीं हुआ है, ओपन वुंड नहीं हुआ है, वो क्लोज फ्रैक्चर कहलाता है। और ओपन फ्रैक्चर वो कहलाता है जिसके अंदर बोन टूट के बाहर की तरफ आ जाता है, स्किन इंटैक्ट हो जाती है, स्किन फट जाती है, बाहर की तरफ बोन दिखाई देती है, वो क्या कहलाता है, ओपन फ्रैक्चर कहलाता है। ब्रेक इन द स्किन इट प्रेजेंट ओवर द फ्रैक्चर साइड ग्रेड फर्स्ट, स्किन पंचर विद द मिनिमल टिश्यू डैमेज, इसके अंदर मिनिमल टिश्यू डैमेज होते हैं, वो ग्रेड फर्स्ट में आते हैं।
और सेकंड ग्रेड के अंदर क्या होता है 1 सेंटीमीटर एक्सटेंसिव शॉर्ट टिश्यू इंजरी, इसके अंदर शॉर्ट टिश्यू इंजरी हो जाती है। थर्ड ग्रेड के अंदर क्या होता है, तो इसको 3 ग्रेड में डिवाइड किया हुआ है। थर्ड ग्रेड में एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इंक्लूडिंग स्किन, मसल्स एंड न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर, इसमें टिश्यू के साथ में स्किन वगैरह ये भी इफेक्ट हो जाती है। कंप्लीट फ्रैक्चर इन्वॉल्व द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन, बोन का पूरा क्रॉस सेक्शन इसमें होता है, वो कंप्लीट फ्रैक्चर कहलाता है। उसके बाद में इनकम्प्लीट फ्रैक्चर इन्वॉल्व प्रोटेक्शन क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन, इसमें जो है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन है प्रोटेक्शन वो पूरा इंक्लूड, जिसमें पूरा बोन अलग नहीं होती है, मतलब उसमें कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता है, इनकम्प्लीट रह जाता है, बोन अलग नहीं होती है दोनों टूट के। डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर, बोन फिगमेंट आर सेपरेट, बोन का जो फिगमेंट है वो अलग अलग हो जाता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अलग हट जाती है, वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, बोन के छोटे छोटे क्रश टुकड़े हो जाते हैं, वो कहलाते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कौन सा कहलाता है, बोन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो इस क्लास को भी आप डिटेल में जाके वहां पे देख सकते हो, एक फ्रैक्चर की क्लास ली हुई है उसमें देख सकते हो, इसमें बोन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और टेलीस्कोप फ्रैक्चर, बोन फिगमेंटेड इज फोर्सफुली डिवाइडेड इनटू द अनदर एडजस्ट बोन विद फ्रैगमेंट। पैथोजेनिक फ्रैक्चर, कोई बीमारी के कारण टूट जाए, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जिसमें बोन थोड़ी सी मुड़ जाती है, तिरछी हो जाती है, बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये वाले फ्रैक्चर हैं। ये फ्रैक्चर की क्लास में देख लेना। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप ये क्वेश्चन फ्रैक्चर की क्लास में दे सकते हैं, कैटरेक्ट वाला कैटरेक्ट की क्लास में देते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे इन दोनों की सेपरेट क्लास ली हुई है, पूरे टॉपिक पे अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।